एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में श्रीमती वर्मा थी। उनके पति जो एक इंजीनियर थे और उनकी एक शादीशुदा बेटी थी जिसका नाम रीना था, जिसकी शादी एक बहुत अमीर खानदान में हुई थी। श्रीमती वर्मा अब अपने बेटे अमित के लिए एक अच्छी बहू की तलाश में थी। उनकी ख्वाहिश थी कि बहू ऐसी हो जो उनके ऊंचे स्टेटस से मेल खाए, अमीर हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो और उनके रुतबे के बराबर हो। उन्होंने बहुत सी लड़कियां देखीं। आखिरकार उन्हें एक ऐसी लड़की मिल गई जिसका नाम नैना था। नैना एक बैंक में मैनेजर थी। उसके पिताजी की सरकारी नौकरी थी और भाई भी सरकारी नौकरी में था। श्रीमती वर्मा को लगा कि हाँ, यह लड़की हमारे स्टेटस से पूरी तरह मैच करती है। उन्होंने नैना की शादी अपने बेटे अमित से तय कर दी। धूमधाम से शादी हुई और नैना वर्मा परिवार की बहू बनकर आ गई। समय बीतता गया। श्रीमती वर्मा को लगता था कि यह घर अभी भी पूरी तरह से उनका ही है और इस घर के सारे फैसले वही लेंगी। वह अपनी बहू नैना पर बहुत रोकटोक करती थी। नैना कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। अगर उसे रसोई में कुछ बनाना भी होता तो पहले सास से पूछना पड़ता था। श्रीमती वर्मा हर बात में यही कहती थी, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। वह नैना को उसकी मर्जी का कुछ करने ही नहीं देती थी। नैना यह सब चुपचाप सहती रही। वह सोचती थी कि कोई बात नहीं, नए घर में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह यह भी मानती थी कि उसे यह घर टूटने नहीं देना है, इसलिए उसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। नैना बहुत शांत स्वभाव की थी और घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। श्रीमती वर्मा अपने पति की बात भी ज्यादा नहीं सुनती थी। एक दिन नैना ने इस रोकटोक के बारे में थोड़ा दुख जताते हुए अपने पति अमित से बात की। अमित सीधे स्वभाव का था। उसने भी वही पुरानी बात दोहराई जो अक्सर हमारे समाज में कही जाती है, कोई बात नहीं नैना, तुम सहती रहो। हमेशा बहू को ही गलत बोला जाता है, सास को कोई कुछ नहीं कहता। लोग क्या कहेंगे? अमित को लगता था कि लोग नैना को गलत कहेंगे, सास को नहीं, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। अमित की इस बात से नैना को और भी दुख होता था, पर उसने यह सोचकर बात टाल दी कि शायद समय के साथ अमित समझेगा। कुछ समय बाद नैना अपने कमरे में एक नई अलमारी और ड्रेसिंग टेबल बनवाना चाहती थी। उसने इसके लिए एक इंटीरियर डिजाइनर को भी बुलाया। जैसे ही श्रीमती वर्मा को यह पता चला, वह बहुत ज्यादा नाराज हुई। वह डिजाइनर के सामने ही नैना पर बरस पड़ी, तुम मेरे घर में कुछ नहीं करवा सकती। यह मेरा घर है और यह मेरी मर्जी से चलेगा। नैना यह सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अपने कमरे में भी वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करवा सकती। इधर श्रीमती वर्मा की बेटी रीना, जिसकी शादी हो चुकी थी, आग में घी डालने का काम करती थी। जब भी नैना को किसी बात पर रोका जाता तो रीना अपनी माँ से कहती, हाँ माँ, सही किया, यह आपका घर है। एक दिन रीना ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अपने कमरे में इंटीरियर का काम करवाना है। श्रीमती वर्मा यह सुनकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ रीना, बिल्कुल करवा लो, अपनी मर्जी से करवाना सब कुछ। श्रीमती वर्मा अपनी बेटी से तो उसकी अलमारी का ताला भी खुलवा लेती थी, मतलब उनकी बेटी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी उनके घर में, लेकिन बहू से वह कुछ भी पूछती तक नहीं थी और उसे उसकी मर्जी का कुछ करने नहीं देती थी। यह पक्षपात नैना साफ देख सकती थी। समय बीतता गया। अमित और नैना की शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। उन्होंने अपनी पहली सालगिरह पर एक छोटी सी पार्टी देने का फैसला किया और नैना के मम्मी पापा को भी बुलाया।
रीना उस समय शहर से बाहर घूमने गई हुई थी अपने पति के साथ, इसलिए वह आ नहीं पाई। नैना मेहमानों के रुकने का इंतजाम देख रही थी। घर में कमरे कम थे और रीना का कमरा खाली पड़ा था। नैना ने सोचा कि क्यों न रीना के कमरे में नैना के भाई और भाभी को ठहरा दें और नैना के मम्मी पापा गेस्ट रूम में सो जाएंगे। यह पूछने के लिए वह श्रीमती वर्मा के पास गई। नैना ने कहा, माँ जी, मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं और भाई भाभी भी आ रहे हैं। क्या भाई भाभी रीना के कमरे में रुक जाएंगे? मम्मी पापा गेस्ट रूम में रुक जाएंगे। यह सुनकर श्रीमती वर्मा का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में और बहुत ही रूखेपन से कहा, तुमने क्या सोचा? मेरी बेटी के कमरे में मैं तुम्हें तुम्हारे भाई भाभी को सोने दूंगी? यह रीना का कमरा है। वे गेस्ट रूम में रुकेंगे और बाकी लोग कहीं और इंतजाम कर लो। श्रीमती वर्मा के ये शब्द नैना के लिए असहनीय थे। आज बात सिर्फ रोकटोक की नहीं थी, आज बात उसके परिवार के अपमान की थी। नैना को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे इतना गुस्सा आया जितना पहले कभी नहीं आया था। नैना के पिताजी ने भी यह सब सुना। उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम बाहर किसी होटल में रुक जाएंगे। नैना को अपने पिताजी के शब्द सुनकर और ज्यादा गुस्सा आया। उसने श्रीमती वर्मा की तरफ देखा और बहुत साफ शब्दों में बिना डरे कहा, यह मेरा घर है, मेरा घर है। आप हमेशा यही कहती हैं ना? आज देख लीजिए, मैं और अमित दोनों कमाते हैं। हमारे पास इतनी बचत है कि हम आज ही अपना घर खाली कर सकते हैं। मैं इस घमंडी औरत के घर में एक पल भी नहीं रह सकती। उसने अमित की तरफ देखा और कहा, चलो अमित, अभी इसी वक्त यहाँ से चलते हैं। अब हम अपना घर बनाएंगे। नैना ने अपना का सामान पैक किया और जाने लगी। नैना ने अमित से कहा, आज रात मैं अपनी सहेली के घर रुक जाऊंगी। तुम कल अपना नया घर ढूंढो। यह कहकर नैना घर से निकल गई। अमित भी नैना के साथ चला गया। नैना के जाने के बाद श्रीमती वर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया है। उनके पति ने भी उनसे कहा, तुमने बहुत गलत किया नैना के साथ। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी रीना का फोन आया। श्रीमती वर्मा ने उसे सारी बात बताई। रीना ने हमेशा की तरह आग में घी डाला। उसने कहा, कोई बात नहीं माँ, जाने दो उसे। जब पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना अपना घर बसाने में, तब उसे नानी याद आएगी। आप उसकी चिंता मत करो। रीना ने फिर कहा, आप अपने घर का ध्यान रखो। मेरे घर में मेरी बहू है। रीना के आखिरी शब्दों ने श्रीमती वर्मा को चौंका दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी बेटी रीना भी सिर्फ अपने घर और अपनी दुनिया के बारे में सोचती है। जिस बहू को वह हमेशा नौकरानी समझती रहीं और जिस पर रौब जमाती रहीं, वही असल में उनके घर को जोड़कर रखना चाहती थी। उन्हें अपनी गलती की गहराई समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पैसों और रुतबे के चक्कर में एक अच्छी बहू का दिल दुखाया और उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। श्रीमती वर्मा को आत्मबोध हुआ। उन्होंने फैसला किया कि अब वह बदलेंगी। वह समझ गई थी कि घर जोड़ने के लिए प्यार और सम्मान जरूरी है, रौब और पैसा नहीं। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वह नैना को वापस लाएंगी और उसके साथ एक माँ की तरह रहेंगी, रौब जमाने वाली सास की तरह नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में पैसा, रुतबा और अधिकार जताना नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और आपसी समझ मायने रखती है। कभी कभी हम अपनों को नजरअंदाज करके उन पर रौब जमाते रहते हैं, जब तक कि वे हमसे दूर न चले जाएं। घर की लक्ष्मी का सम्मान करें,
उसे बांधकर रखने की कोशिश न करें। यह कहानी उन सभी के लिए एक आईना है जो सोचते हैं कि घर सिर्फ उनका है और बहुएं सिर्फ काम करने या बात मानने के लिए हैं। याद रखिए, घर बनता है प्यार और विश्वास से, जमीन जायदाद से नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसे हालात देखे हैं? इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि रिश्तों की इस सच्चाई का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। आपके समर्थन का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।